Hello students, today I appear before you with another video of mine. If you like this video, please do not forget it to like and share it also. And who have come new to this channel should not forget to subscribe to this channel. I will give you complete explanation of question answers in Hindi here. So without wasting our time, let's start this chapter. इस चैप्टर में हम वन बाय वन करके सारे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हिंदी में, ठीक है। जो भी मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन दिया है आप समझ गए होंगे। ये जो चैप्टर है हमारा लाइट चैप्टर है और इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। लेंस बनाने के लिए इनमें से कौन सा मटेरियल है जो यूज़ नहीं किया जा सकता, कैन नॉट लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले, ये हमारे ऑप्शन है। तो देखिए वाटर भी यूज़ किया जा सकता है, ग्लास भी, प्लास्टिक भी, बट जो हमारा क्ले है, क्ले को हम कभी भी लेंस बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्ले को हम यूज़ नहीं कर सकते लेंस बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जो कॉन्केव मिरर द्वारा फॉर्म की गई है इमेज, वो ऑब्जर्व की गई है कि वर्चुअल बनी है, इरेक्ट बनी है और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। तो यहाँ पे पूछा अगर ये सिचुएशंस हैं, ये इसकी नेचर आया है वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो वो पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया होगा कि ये इसका नेचर आए, वर्चुअल, इरेक्ट आए और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट आए। तो मैंने आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से क्लियर किया भी था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होता है, पोल हमारा यहाँ होता है और फोकस हमारा यहाँ होता है, ठीक है, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होता है। तो जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है हमारा, तब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, साथ साथ वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है और इमेज जो है उसकी लार्जर होती है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट, कि बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें कहाँ रखना चाहिए ऑब्जेक्ट को, कॉन्वेक्स मिरर के, कॉन्वेक्स लेंस बोला गया यहाँ पे, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में कहाँ रखना चाहिए ऑब्जेक्ट को कि हमारी जो इमेज है वो रियल इमेज फॉर्म हो और उसी साइज़ की इमेज फॉर्म हो जो कि ऑब्जेक्ट का साइज़ है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस हैं इसमें, पहला कि एट द प्रिंसिपल फोकस पे रखना चाहिए, या ट्वाइस द लेंथ, फोकल लेंथ के 2 गुने में रखना चाहिए, मतलब कर्वेचर पर, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर बोला गया है यहाँ पर, या इन्फिनिटी पे रखना चाहिए, कि बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस रखना चाहिए। तो ये है हमारे ऑप्शन, और इसमें जो हमारा सही आंसर है वो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, मतलब हमें रखना चाहिए ट्वाइस द फोकल लेंथ, मतलब कर्वेचर पर रखना चाहिए। हमारा कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, ये हमारा ऑप्टिकल होता है बीच वाला एकदम, सबको पता होगा, थ्योरी देखी होगी अगर वीडियो आपने, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा होता है F1, ये हमारा F2, यहाँ पे हम बोलते हैं 2F2 और यहाँ पे बोलते हैं 2F1, ठीक है। तो इस तरीके से कहाँ पे रखा होता है, ये ट्वाइस द फोकल लेंथ में रखा होता है। तो इसका ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस एट ट्वाइस द फोकल लेंथ के 2 गुना जगह पे रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ए स्फेरिकल मिरर एंड द थिन स्फेरिकल लेंस। एक मिरर है स्फेरिकल और एक लेंस है स्फेरिकल, इनके फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर, और जो मिरर है और उसका लेंस है
अगर फोकल लेंथ माइनस का 15 सेंटीमीटर है तो मिरर या लेंस कैसे होने चाहिए? बोथ कॉनकेव होने चाहिए या बोथ कॉन्वेक्स होने चाहिए, या जो मिरर है वो कॉनकेव होना चाहिए और लेंस जो है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए? डी ऑप्शन है हमारा कि जो मिरर है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए लेकिन जो लेंस है वो हमारा कॉनकेव होना चाहिए। तो देखिए जो हमारी फोकल लेंथ है वो नेगेटिव कब आती है? जब दोनों ही मिरर के साथ भी नेगेटिव आती है फोकल लेंथ, कॉनकेव के और हमारे लेंस के साथ भी आती है। तब जब कॉनकेव हो वो, चाहे मिरर हो चाहे वो लेंस हो, अगर दोनों ही चीज़ें कॉनकेव है लेंस और मिरर, तो वहाँ पे जो हमारी फोकल लेंथ है वो ऑलवेज नेगेटिव ही लेके चलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा ए, बोथ कॉनकेव, दोनों कॉनकेव होंगे तो हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही है, बोथ आर लाइकली टू बी कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर लाइकली टू बी। इसमें कहा है कि आप कितने दूर हैं मिरर से, लेकिन जो आपकी इमेज है वो एकदम सीधी आ रही है, इरेक्ट आ रही है, ठीक है। तो इसमें ये बोला है अगर ऐसा सिचुएशन पैदा हो रही है कि इमेज हमारी इरेक्ट आ रही है तो वो मिरर जो होगा वो क्या होगा? प्लेन मिरर होगा, कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, या आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स होगा। तो इसका ऑप्शन डी हमारा आइदर प्लेन हो सकता है या कॉन्वेक्स हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा हमारी इमेज उसमें कैसी आती है? इरेक्ट ही आती है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। द मिरर्स आर लाइकली टू बी आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में छोटे छोटे जो लेटर्स आते हैं उनको अगर आपको रीड करना है तो उनको रीड करने के लिए आप कौन से लेंस का यूज़ करोगे? पहला ऑप्शन है एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, दूसरा एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, तीसरा एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, या चौथा ऑप्शन है हमारा एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो देखिए जाहिर सी बात है जब हम रीड करते हैं, मैंने आपको लेंस और मिरर के बारे में बताया था कि हमारा दो लेंस होते हैं, एक तो कॉनकेव लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे ही मिरर हमारे होते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारा कॉनकेव मिरर क्या करता था? कॉनकेव मिरर हमारा बड़ी बड़ी इमेज देता था, है ना। तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर का जो काम है वो कौन करता है? कॉन्वेक्स लेंस करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका, जो कि है एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस जो कि 5 सेंटीमीटर का है फोकल लेंथ, तो वो हम यूज़ करेंगे एक डिक्शनरी के स्मॉल लेटर्स को रीड करने के लिए। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने विश किया है कि एक इरेक्ट इमेज आ रही है ऑब्जेक्ट की, और यूज़ किया है कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ थी 15 सेंटीमीटर। What should be the range of the distance of the object? रेंज क्या होनी चाहिए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की? डिस्टेंस क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट का मिरर से? हमें ये पूछा है, इसमें हमें यू पूछा है एक तो, ठीक है। फिर बोला है नेचर क्या होगा इमेज का, इमेज कैसी बनेगी। 2 क्वेश्चन हो गया। फिर तीसरा इसी में क्वेश्चन पूछा है कि क्या इस जो इमेज है वो लार्जर होगी या स्मॉलर होगी ऑब्जेक्ट की। तो वो नेचर जैसे हम पता लगाएंगे वैसे हमें पता चल जाएगा कि लार्जर होगी या स्मॉलर होगी। फिर इसके बाद इसमें ये भी बोला है इसकी रे डायग्राम भी बनानी है शो करने के लिए इमेज फॉर्मेशन को, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा मिरर है? यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, तो हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर बनाएंगे। कॉनकेव मिरर बना लिया। देखिए कॉनकेव मिरर में अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो कॉनकेव मिरर बना लिया। इसके बाद यहाँ पे जो रेंज है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी? 0 to 15 सेंटीमीटर होगी पोल से।
जो मिरर का पोल है वो है हमारा ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से कितनी सेंटीमीटर होगी, 15 सेंटीमीटर, 0 to 15 सेंटीमीटर होगी फ्रॉम पोल से मिरर के। और जो नेचर होगा इमेज का वो होगा हमारा वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज होगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो इस तरीके से इमेज इसकी बनेगी। वैसे भी हमें ये तो पता ही है कि यहाँ पे लार्ज कब बनती है, जब वो इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है और बिहाइंड द मिरर बनता है। तो यहाँ से ये बनती कब है, ये तब बनती है इमेज जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस किस के बीच में, वो फोकस और पोल के बीच में होता है, तब ये सिचुएशन अकर करती है, ठीक है। और यहाँ पे हम ये चीज़ लेके चलेंगे। यहाँ पे हमें क्या बताया था कि यूज़ क्या करें, हम कॉनकेव मिरर यूज़ करें जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहाँ रखा हो गया होगा, 15 से 15 के नीचे नीचे रखा हो गया, मतलब 0 to 15 रखा हो गया होगा, है ना। इसीलिए इसमें बोला है 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इरेक्ट इमेज कब आती है, इरेक्ट इमेज तो तभी आती है जब पोल और फोकस के बीच में हो। पोल और फोकस के बीच में करना है, फोकल लेंथ है 15, इसका मतलब 15 से कम होगी। और स्टार्टिंग कहाँ से हो सकती है, 0 to 15 हो सकती है। इसीलिए इसमें डिस्टेंस जो लिया है वो कितना लिया है, 0 to 15 लिया है इरेक्ट इमेज के लिए। और जब इरेक्ट इमेज आई है तो हमारा नेचर क्या आ गया है, वो वर्चुअल भी है, साथ में इरेक्ट भी है। इरेक्ट तो ही दिया हुआ था इसका, बस हमें वर्चुअल और निकालनी थी। साथ साथ कैसी आएगी, लार्जर आएगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ये वाली तो बहुत बार आपको याद ही हो गई क्योंकि बहुत बार ये ऑलरेडी करवा चुका है, ये बता चुका है, इम्पॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें बोला गया है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इन सिचुएशंस में कौन कौन से टाइप ऑफ मिरर यूज़ होते हैं हमें वो बताना है। तो देखिए सबसे पहला है हेडलाइट्स ऑफ अ कार। कार की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज़ होता है, तो हमें पता होना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको यूजेस में बताया हुआ है, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से क्वेश्चन कर ही रहे हैं, दोबारा याद कर लीजिए। कॉनकेव मिरर यूज़ होता है हमारा हेडलाइट्स में कार की, ठीक है। कार की हेडलाइट में यूज़ होता है कॉनकेव मिरर। और साइड रियर व्यू मिरर में व्हीकल्स के साइड में जो मिरर लगा होता है, जिससे पीछे का जितना भी एरिया है वो दिखता है, हमें पीछे की चीज़ें दिखती हैं, तो उसमें हमारा कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए क्यों यूज़ हो रहा है, कॉनकेव मिरर क्यों यूज़ हो रहा है हेडलाइट्स में, तो बताएंगे ताकि पावरफुल पैरेलल बीम मिले लाइट की, इसीलिए कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं हेडलाइट्स में कार की। और कॉन्वेक्स मिरर इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें इरेक्ट इमेज देता है, पीछे का जितना भी बैकग्राउंड है उसकी इरेक्ट इमेज देता है और साथ साथ जितना भी एरिया पूरा कवर कर लेता है, ठीक है। तो इनेबल्स द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया, ड्राइवर जो है पीछे का मच लार्जर एरिया को देख पाता है, इसलिए। नेक्स्ट है सोलर फर्नेस में। तो सोलर फर्नेस में हम क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव या पैराबोलिक मिरर यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, आप कॉनकेव भी लिखेंगे तब भी सही है, ठीक है। इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेट कर लेता है सनलाइट को, सन से जो रेज निकलती हैं, लाइट्स निकलती हैं, उनको एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर लेता है, फोकस कर लेता है और वहाँ से हीट प्रोड्यूस करता है बहुत सारी सोलर फर्नेस में, इसीलिए हम वहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग अगर ग्लास पूछ लिया जाए तो उसमें भी हमारा कॉनकेव मिरर ही यूज़ होता है। बचपन में बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके ज्योमेट्री बॉक्स में जो आता है उसको बाहर ले जाकर पेज रख देते थे और एक जगह सन रेज को इकट्ठा करते थे उससे, मैग्नीफाइंग ग्लास से। उसमें कॉनकेव मिरर ही होता है, ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी इमेज दिखती है ना, बड़ी इमेज दिखती है, इसका मतलब वहाँ पे कॉनकेव मिरर है। और लेंस के बारे में पूछा जाए तो कॉनकेव का उल्टा कॉन्वेक्स लेंस बोला जाएगा, याद रखना, आपको हिंट भी दे दिया मैंने। तो वहाँ पे क्या होता था, एक बार कॉन्सेंट्रेट हो जाती थी सनलाइट तो कभी कभी बहुत ज़्यादा हीट आ जाती थी उसमें कॉन्सेंट्रेटेड लाइट में, और हीट के वजह से कभी कभी तो वो जल भी जाता था पेपर। तो इस तरीके से एक्टिविटी आपने बचपन में की होगी शायद, तो उससे भी आपको याद रहेगा कि सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर ही यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, will this lens produce a complete image of the object।
कॉन्वेक्स लेंस का आधा हिस्सा जो है वो ब्लैक पेपर से कवर किया हुआ है, ठीक है। क्या ये लेंस प्रोड्यूस करेगा पूरी कंप्लीट इमेज को ऑब्जेक्ट की? करेगा, तो अपना आंसर को वेरीफाई कीजिए एक्सपेरिमेंटली और एक्सप्लेन भी कीजिए ऑब्जर्वेशन को। वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन था तो फिर भी बता देती हूँ। चाहे कवर हो चाहे ना हो, लेकिन ये कम्प्लीटली इमेज जो है देगा, ठीक है। तो यस, इट विल प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज ये फॉर्म करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और ये वेरीफाई कर भी सकते हैं हम एक्सपेरिमेंटली बाय ऑब्जर्विंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट। दूर से जो ऑब्जेक्ट हो वहाँ से ऑब्जर्व करके इमेज को, किसी भी दूर का ऑब्जेक्ट अगर हम फोकस करवाएं, ट्री का ही मान लीजिए, जैसे हम ट्री है, ट्री को हम फोकस करवा रहे हैं किसी स्क्रीन पर, तो जो लोअर हाफ पोर्शन है लेंस में जो कवर किया गया है ब्लैक पेपर से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी जो है हमें दिखाई देगी पूरी फुल इमेज। लेकिन बस थोड़ी इंटेंसिटी, जो ब्राइटनेस होती है इमेज की, वो कम हो जाती है। मतलब हल्का हल्का दिखता है, बट दिखता तो है पूरा इमेज, ठीक है। थोड़ा ब्राइटनेस कम हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रॉफिट हो सके। एंड जो न्यू आए हैं बच्चे इस चैनल पर और जिनको पसंद आ रही है वीडियोस, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 10 के, इसमें बोला गया एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है लेंथ में, और ये 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया है एक कन्वर्जिंग लेंस से, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस। वहाँ कभी कभी ऐसे भी बोल दिया जाता है कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। तो आपको नोन होना चाहिए कि कन्वर्जिंग का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस और डाइवर्जिंग का मतलब होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस है मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, और जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। फिर बोला गया है इसमें ड्रॉ करनी है हमें रे डायग्राम, और पोजीशन निकालनी है, साइज़ बताना है और नेचर बताना है इमेज का जो फॉर्म होगा इस कॉन्वेक्स लेंस से। तो सबसे पहले देखिए इसमें दिया क्या क्या हुआ है। इसमें हमें हाइट दी है ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दिया है ऑब्जेक्ट का कन्वर्जिंग लेंस से -25। यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो कॉनकेव मिरर का काम होता है वो कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस करता है। तो यहाँ पे नेगेटिव क्या आ जाएगा, u हमारा नेगेटिव आ जाएगा। डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का वो u से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या आ जाएगा हमारा -25, माइनस लेंगे इसको, ठीक है। और हमारा जो फोकल लेंथ होता है कन्वर्जिंग लेंस का वो दिया हुआ है ऊपर, वो दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। अब हमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। h दिया हुआ है कि हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की, यहाँ से u दिया हुआ है, यहाँ से f दिया हुआ है। जब हमारे पास लेंस फार्मूला है, लेंस फार्मूला हमारा होता है 1/f = 1/v माइनस का 1/u। ये देखिए यहाँ पे किया हुआ है, लेंस फार्मूला है ये। इससे हमने क्या निकाल लिया, 1/v निकाल लिया। 1/v जो है हमारा वो क्या आ गया, यहाँ से 15/250 आ गया, सॉल्व करके एलसीएम वगैरह लेके ये आ गया, ठीक है। इसको जब हम v निकालेंगे तो ये 250 ऊपर हो जाएगा और 15 नीचे हो जाएगा। इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 16.66 सेंटीमीटर। तो ये v आ गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सॉरी इमेज का डिस्टेंस है, ठीक है। मिरर से इमेज का, सॉरी लेंस से इमेज का डिस्टेंस है v। और अगर यहाँ पे बात की गई है, हमें और भी चीज़ें निकालनी है कि कैसे, कहाँ बनेगी, फॉर्मेशन कहाँ होगी, इसकी हाइट कितनी होगी, तो उसके लिए हमें मैग्नीफिकेशन फार्मूला भी रखना पड़ेगा। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हमारा क्या होता है, मैग्नीफिकेशन एक तो हमारा HI/H0 मतलब ऑब्जेक्ट, ये इमेज की हाइट है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। साथ साथ ये बराबर होता है हमारा माइनस का V/U के भी बराबर होता है मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो इसको दोनों इक्वल भी कर सकते हैं क्योंकि मैग्नीफिकेशन एक हमारा ये भी होता है मैग्नीफिकेशन, और एक हमारा मैग्नीफिकेशन ये भी होता है। दोनों को कंबाइन करके डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, HI मतलब इमेज की हाइट निकाल लिया है कि V/U इंटू H0 हो जाएगा। और सबकी वैल्यूज़ हमारे पास है ही, सबकी वैल्यूज़ डालने के बाद
हमारा आंसर आ गया माइनस का 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे क्या है कि जो इमेज है हमारी वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी क्योंकि नेगेटिव है, और फॉर्म होगी ये 16.7 मतलब 16.66 को अप्रॉक्स में ले लिया है 16.7 सेंटीमीटर, और बिहाइंड द लेंस बनेगी, और इसका जो हाइट होगी उसकी होगी 3.3 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इन्वर्टेड लिखा गया है, और यहाँ से जो v निकला था उससे पता चल गया है कि डिस्टेंस क्या होगा इमेज का, और बनेगी कहाँ ये लेंस के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो इस तरीके से ये होगा, और इसकी डायग्राम भी पूछी थी, रे डायग्राम, तो ये देखिए इसकी रे डायग्राम है ये। यहाँ से 25 सेंटीमीटर बोला गया था, तो देखिए 25 सेंटीमीटर कर दिया है। ठीक है, और इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन कहाँ हुई थी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, यहाँ पे ए बी पर। तो यहाँ पे जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो ये फोकस से होती हुई गुजरती है, साथ साथ जब ऑप्टिकल रेस से जाती है तो सीधी ऑप्टिकल रेस से ही आती है, तो एकदम सीधी लाइन चले गई, रे चले गई, एक ये इस तरीके से चले गई। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुई है हमारी, यहाँ पे हुई है, और मिरर है यहाँ पे, और मिरर के पीछे हुई है, साथ साथ उल्टी हुई है ये। ठीक है, और 16.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस है इमेज का। तो इस तरीके से रे डायग्राम भी हम फॉर्मेशन यहाँ कर लेंगे। ठीक है, ये जो 5 है ना, 5, ये 5 इसका इमेज है, इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट का ये हाइट है। ठीक है, 5 मिस्टेक मत करना, ये यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर, और ये जो है हाइट है ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है 25 सेंटीमीटर है, और कॉन्वेक्स है ये हमारा, कन्वर्जिंग लेंस है, इसीलिए इसका जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव में लिया जाएगा, माइनस का 25 लिया जाएगा। फोकल लेंथ भी नेगेटिव लिया जाएगा, साथ में यू भी नेगेटिव ही लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया एक कॉनकेव लेंस है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी किसने रिजेंबल करेंगी, इसकी प्रॉपर्टी होंगी जो भी हमारे कॉन्वेक्स मिरर की होती थी, याद रखना। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ कि कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ है उसकी 15 सेंटीमीटर, और ये इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर की। तो ये बताइए कितना दूर जो है ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा लेंस से, तो मतलब हमें यू निकालना है। ठीक है, फिर बोला है इसकी रे डायग्राम भी बनानी है। तो देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे फोकल लेंथ दे रखा है कॉनकेव लेंस का, कितना है ये एफ 15 है, तो इसको हम लेंगे कैसे, फोकल लेंथ माइनस का 15 लेंगे। उसके बाद हमारा वी भी दे रखा है, इमेज जो डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस वो वी से लिया जाता है, वो हमारा क्या है माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। यहाँ से हम निकाल लेंगे u की वैल्यू। ठीक है, 1/u निकलेगा पहले, जैसे 1/u आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा माइनस का 5/150, और इसका उल्टा कर देंगे तो 150/5, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 30। तो इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा 30 सेंटीमीटर होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन लगा होता है। नेगेटिव साइन क्या शो करता है वहाँ पर कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, लेंस है, यहाँ पे लेंस की बात हुई है। रे डायग्राम कैसे बनेगी, देखिए 30 सेंटीमीटर बोला गया था ऑब्जेक्ट का, तो देखिए 30 सेंटीमीटर बना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें जब रे डायग्राम बनी है इस तरीके से ये टकरा के फोकल लेंस होके गुजरी है, और ऑप्टिकल से जब गई है तो सेम उसी एंगल से आ गई है। तो यहाँ पे मीट कहाँ कर रही है, इस पॉइंट पे मीट कर रही है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट इमेज बनी है हमारी A' B' से, इसकी इमेज का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये थी हमारी इमेज की फॉर्मेशन कैसे हुई है, पूरी रे डायग्राम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला गया एक ऑब्जेक्ट है, ये
प्लेस किया गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कॉन्वेक्स मिरर में से, ठीक है, और जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा फोकल लेंथ कितना होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 15 हो गया इसका फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसका, माइनस का 10 सेंटीमीटर, और मिरर फॉर्मूला लगाया जाता है तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। और हमें यहाँ से निकालना क्या है, इमेज का पूरा पोजीशन भी निकालनी है, साथ साथ नेचर भी निकालना है। पोजीशन मतलब हमें डिस्टेंस भी निकालना है इमेज का, कि इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, साथ साथ नेचर भी निकालना है, कैसी हुई है, इरेक्ट हुई है, वर्चुअल हुई है, क्या हुई है, ठीक है। मैं इसको आपको बार बार बता रही हूँ तो आपको याद रहना होगा जो मैं बता रही हूँ, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिरर फार्मूला लगाया, मिरर फार्मूला लगा के हमारे यहाँ से 1/v आ गया 25/150, और हमारा v जो है वो 6 आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे v जो है वो पॉजिटिव आया है ना, वो पॉजिटिव 6 सेंटीमीटर आया है। तो जो पॉजिटिव वैल्यू है v की वो इंडिकेट कर रही है कि जो इमेज फॉर्म हुई है वो बिहाइंड द मिरर हुई है, ठीक है। साथ साथ अब हमें नेचर निकालना है तो मैग्नीफिकेशन निकालना ही पड़ेगा। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, माइनस का v/u होता है, और साथ साथ hi/h/o भी होता है, लेकिन उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। हम नॉर्मली इसको भी यूज़ करके निकाल सकते हैं प्लस का 0.6। इसका मतलब जो हमारी इमेज है वो कैसे बनी है, सीधी बनी है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई है, पॉजिटिव आई है, तो सीधी बनी है। और हाइट क्या है उसकी, 0.6 है इसकी हाइट, ठीक है, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि जो इमेज है वो लोकेट कर रही है एट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, अदर साइड में बनी है साथ साथ, और साथ ही साथ जो पॉजिटिव साइन है एंड अ वैल्यू ऑफ लेस देन 1 सेंटीमीटर से यहाँ पे हमारा जो है मैग्नीफिकेशन वो 1 से कम है। तो 1 से कम है, इसका मतलब क्या इंडिकेशन हो रहा है कि जो इमेज फॉर्म हुई है वो वर्चुअल हुई है, साथ साथ इरेक्ट हुई है और डिमिनिश हुई है, बहुत छोटी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया है द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है बाय अ प्लेन मिरर, और इसकी मैग्नीफिकेशन है +1। तो व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है, +1 का क्या मतलब है। यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है और 1 क्या शो कर रहा है। तो जो पॉजिटिव साइन है उसका मतलब है कि जो इमेज फॉर्म हुई है प्लेन मिरर से वो वर्चुअल है और इरेक्ट है, और जो हमारा मैग्नीफिकेशन है वो 1 है। इस 1 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो साइज़ है इमेज का वो बराबर है ऑब्जेक्ट के साइज़ से। अब देखिए मैंने ऐसे बोलती हूँ ना, hi/h/o बोलती हूँ हर बार, तो ये अगर पूरा यही तो मैग्नीफिकेशन होती है और ये 1 हो गया, इसका क्या मतलब है, इमेज का जो साइज़ है, ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है, जब वो 1 होंगे तभी तो 1 आएगा ना आंसर। तो इस तरीके से ये दोनों ही आपस में बराबर है, 1 ये भी इंडिकेट साथ में कर रहा है कि इट मीन्स दैट द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर यहाँ पे है कॉन्वेक्स मिरर, और ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे प्लेस किया गया है, डिस्टेंस है उसका 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ये जो 5 सेंटीमीटर है वो हाइट है, ठीक है, और जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो 20 सेंटीमीटर है। तो एक बार नहीं समझ में आता, दूसरी बार पढ़ लिए, दूसरी नहीं तीसरी बार पढ़िए, लेकिन सारे चीज़ों को अच्छे समझिए कि यहाँ पे दिया क्या चीज़ है, 5 क्या दिया हुआ है, 20 क्या दिया। जब तक आपको ये नहीं समझ में आया, जब तक आप आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 हमारा क्या है, हाइट की, ऑब्जेक्ट की हाइट है यहाँ पे, और 20 क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। और किसकी बात हुई है, कॉन्वेक्स मिरर की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है। और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब फोकस क्या हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इसका आधा, क्योंकि रिलेशन ही ये कहता है कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2 गुना होता है एफ़ के, और हमें यहाँ पे एफ़ निकालना है, तो हमारा एफ़ निकालने के c/2 करना पड़ेगा, मतलब 30/2 मतलब 15 आ जाएगा इसका फोकल लेंथ।
अब इसमें बोला है कि इसकी पोजीशन निकालिए, नेचर निकालिए और साइज़ निकालिए इमेज का, ये बोला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं हमें उनको पुट करना है और वन बाय वन करके फिर निकालना है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ से फोकल लेंथ आ गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की क्या होती है, कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है, ये आपको पता ही होगा, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो यहाँ से अगर हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो मिरर फॉर्मूला हमारा होता है 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ से हम निकाल लेंगे 1/v को, वो आया हमारा 7/60। तो यहाँ से जब v निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 60/7, और इसको जब डिवाइड करेंगे हम तो क्या आ जाएगा आंसर 8.57 सेंटीमीटर, ठीक है। ये v है, v क्या होता है हमारा इमेज का डिस्टेंस, यह है हमारा पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है वो हमारी मिरर के पीछे बनी हुई है, ठीक है। अब हम नेचर देखने के लिए मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन दो तरीके से होता है, एक तो HI/HO होता है, साथ साथ माइनस का V/U भी होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या चीज़ें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे नॉर्मली V और U को यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। तो V हमारा 8.57 था और हमारा U -20 था, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.428, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन है मैग्नीफिकेशन का वो क्या इंडिकेट कर रहा है, जो इमेज बनी है वो वर्चुअल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैग्नीफिकेशन निकालेंगे नेचर निकालने के लिए तो HI/HO मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये करेंगे तो हमारी यहाँ से हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज कैसे निकलेगी, जब हम मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दें किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो हमने यही किया है, जो मैग्नीफिकेशन आया था उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आ गया 2.14 सेंटीमीटर आंसर आ गया। यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी इमेज है वो इरेक्ट बनी है और इसलिए जो इमेज फॉर्म हुई है वो वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर है साइज में। तो ये पूरा हमारा हो गया नेचर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें बोला गया है एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 7 सेंटीमीटर और ये प्लेस किया गया है कॉनकेव मिरर के आगे और 27 सेंटीमीटर दूरी पर, जिसकी फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर। मिरर है यहाँ पे कॉनकेव मिरर, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस, अब ये बताइए कि किस डिस्टेंस पे मिरर से स्क्रीन को रखना चाहिए कि यहाँ पे शार्पली फोकस इमेज आ जाए निकल कर, साथ साथ उसका साइज़ भी बताइए और नेचर भी बताइए इमेज का, जो फॉर्म होगी इमेज यहाँ पर। तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर की बात हुई है तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा नेगेटिव, तो -27 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। साथ साथ ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 18, और ये है कॉनकेव मिरर का, तो ये कितना हो जाएगा -18 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो चीज़ें दे रखी हैं U F दे रखा है तो हम यहाँ से V निकाल लेंगे अपना आराम से मिरर फॉर्मूला यूज़ करके। मिरर फॉर्मूला होता है हमारा 1/f = 1/v + 1/u। इतनी बार मैं बोल चुकी हूँ, आप सभी को याद ही हो गया होगा, आई होप सो। यहाँ से हमारा 1/v निकल जाएगा। 1/v हमारा यहाँ से क्या है 1/54, वो भी नेगेटिव का। तो यहाँ से v क्या आ जाएगा -54 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, जो स्क्रीन है वो कहाँ प्लेस होनी चाहिए 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस होनी चाहिए, मिरर के आगे होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो वो इंडिकेट कर रहा है उसको इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही होनी चाहिए। अब अगर नेचर की बात करें हम यहाँ पर तो मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैग्नीफिकेशन होता है हमारा वही HI/HO भी होता है, साथ साथ माइनस का V/U भी होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं मैग्नीफिकेशन, हमने माइनस का V/U से पहले निकाला तो -2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी इमेज है वो कैसी है, रियल इमेज है। अब यहाँ पे इन्वर्टेड भी है साथ में, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन
दूसरा जब निकाला तो हमारी आ गए हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज कैसे आई हमारी, माइनस का 14 सेंटीमीटर, वही निकाला है दोबारा से हमने। अभी मैंने फॉर्मूला बताया, दोनों आपस में बराबर होते हैं, एच नॉट बोलिए, एच आई बोलिए, एक ही बात है, एच ओ। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन ऊपर दिया हुआ है, निकाला है, -22 आया है यहाँ पर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो है वो 7 दे रखा है, तो हमारे यहाँ से एच आई निकल जाएगा यहाँ पे 7 देकर, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रही है कि जो इमेज फॉर्म हुई है वो कैसी है, इन्वर्टेड है, उल्टी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर माइनस का 2.0 डायप्टर। डी फॉर डायप्टर होता है। तो बताइए कि व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, किस टाइप की लेंस है ये, साथ साथ फोकल लेंथ भी निकालनी है। तो आपको मैं फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पावर क्या होती है 1/f, वो भी इन मीटर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पावर दे रखी है, हमें फोकल लेंथ निकालनी है। पावर दे रखी है, हमें क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/पावर, एक ही बात है। 1/पावर जब हमने ऐसे किया तो देखिए क्या हो जाएगा, -2 था यहाँ पे पावर, तो यहाँ पे एफ क्या आ जाएगी हमारी, माइनस का 1/2, और इसका मतलब होता है माइनस का 0.5 मीटर। तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस जो है उसका नेगेटिव फोकल लेंथ है, इसलिए ये लेंस कैसा हो जाएगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन जब भी फोकल लेंथ का होता है, पॉजिटिव होता तो ये शो करता कॉन्वेक्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आया, कॉनकेव लेंस आया है, तो यहाँ पे कैसा होगा हमारा फोकल लेंथ, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि एक डॉक्टर है, वो प्रेस्क्राइब कर रहा है करेक्टिव लेंस जिसकी पावर है 1.5 डायप्टर प्लस का है, ठीक है। तो फाइंड करना है हमें उसका फोकल लेंथ लेंस का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, क्या प्रेस्क्राइब्ड लेंस जो है वो डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, हमें ये भी बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पावर कितनी दी हुई है, 1.5 डायप्टर दी हुई है, साथ में पॉजिटिव दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 1/1.5, और इसको हम जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10/15, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.66 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कैसा आ रहा है, यहाँ पे एफ हमारी पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पे पॉजिटिव क्या शो हो रहा है कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पॉजिटिव फोकल लेंथ है, इसीलिए यहाँ पे लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस है वो यूज़ होगा यहाँ पे। और कॉन्वेक्स लेंस हमारा कैसा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस होता है हमारा कॉन्वेक्स, और डाइवर्जिंग लेंस होता है हमारा कॉनकेव लेंस। तो आपको ये सब चीज़ें, छोटी छोटी बातें याद रखनी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।